पटना के कोतवाली इलाके में तब सनसनी फैल गई जब अचानक पुलिस की हलचल बढ़ गई और देखते ही देखते पुलिस की कई गाड़ियां हूटर बजाते हुए एक साथ वहां पहुंची। पुलिस ने वहां उदयगिरी अपार्टमेंट में छापा मारा, जहां से 3 और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। बाद में गंगा किनारे से हथियार भी बरामद किया गया। एसटीएफ और बिहार पुलिस ने उमेश कुमार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वो पटना साहिब का रहने वाला है और पूछताछ में उसने गोपाल खेमका का मर्डर करने की बात कबूल की है। उसके मुताबिक वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और 1 लाख रुपए के लिए उसने खेमका का मर्डर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मर्डर केस का खुलासा करेगी। बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका के शुक्रवार यानी 4 जुलाई को पटना में उनके आवास के पास ही मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। खेमका पर फायरिंग तब की गई जब वो अपनी कार से उतर रहे थे। वहीं बिहार में पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। वारदात के बाद से घर के आसपास रहने वाले लोग फरार हैं और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजीगंज इलाके की है। हमलावरों ने 70 साल की बुजुर्ग महिला, 50 साल के बाबूलाल उराव, 40 साल की सीता देवी, 25 साल के मंजीत कुमार और 20 साल की रानी को पहले पीटा और फिर उन्हें जिंदा जला दिया। घटना के पीछे झाड़ फूक की बात मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक रामदेव उराव थे, उनके एक बच्चे की 3 दिन पहले मृत्यु हुई थी और एक और उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई। ऐसा माना जाता है कि लोग झाड़ फूक करते थे और उनके द्वारा इसी क्रम में डायन होने या ओझा गुने के नाम पर इनकी हत्या की गई। दरअसल गांव के कुछ लोगों को शक था कि बाबूलाल उराव की पत्नी डायन है और इसी के बाद पड़ोसियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पड़ोसियों के हमले में परिवार का 16 साल का एक बच्चा जिंदा बच गया, जिसने पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है। तेजस्वी ने पोस्ट कर कहा है कि पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। बिहार में अराजकता चरम पर है, अपराधी सतर्क, पार्टी मस्त और पुलिस पस्त है। और बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के दौरान मतदाता सूची में लाखों नाम हटाए जाने की आशंका को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। देखिए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए और अपनी दलीलें रखी कि बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं की जांच इतने कम समय में संभव नहीं। जो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे उनका नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाए, इसीलिए इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक जरूरी है। इन दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमति। गोपाल खेमका हत्याकांड में आपको बता दें, एक आरोपी की मुठभेड़ में मौत की खबर आ रही है। पटना में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ये विकास नाम उर्फ राजा नाम का अपराधी मारा गया है। अवैध हथियार बनाने का कारोबार करता था आरोपी। बता दें, गोपाल खेमका हत्याकांड का एक आरोपी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। पटना में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शशांक जुड़ गए हैं। शशांक, क्या जानकारी है और कैसे मुठभेड़ में जो विकास है उर्फ राजा है वो मारा गया? देखिए, कल रात में ही पुलिस ने शूटर उमेश को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ चल रही थी। उसी की निशानदेही पर जो है राजा को पकड़ने के लिए गई थी पुलिस की टीम। तो आपको बता दें, यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। ये राजा जो है अवैध हथियार का निर्माण और बिक्री करता था। हत्याकांड के जांच के दौरान रेड करने गई थी एसआईटी और एसटीएफ की टीम। तो पुलिस को देखते ही इसने जो है फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, जिसमें इसको जो है वो गोली लगी है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस हत्याकांड में जो है शूटर उमेश ने इसी से जो है वो हथियार खरीदा था। ये एनकाउंटर है वो पटना साहिब के माल सलामी में हुआ है। शशांक, क्या एक ही अपराधी था? उसके साथ कोई और कितने अपराधी हैं? क्या वो लोग भी साथ जा रहे थे? अटैक जब हुआ तो क्या उस अपराधी के साथ कुछ और लोग भी थे? क्या जानकारी इस बाबत आपके पास? देखिए, अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि राजा जो है वहां पर उस वक्त अकेले था। पुलिस की जब टीम जो है वहां पर पहुंची तो उसने फायरिंग शुरू की और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जो है उसको गोली मारी है। लेकिन जो सूत्रों से इसमें बड़ी जानकारी मिल रही है वो यही है कि आपको याद होगा कि शूटर ने गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की थी। तो इसमें जानकारी आ रही है कि उमेश यादव जो शूटर है उसने इसी राजा से हथियार खरीदा था और हत्या में उसी हथियार का जो है वो इस्तेमाल किया गया था। और बता दें, मौके से पिस्टल और खोखे भी बरामद हुए जहां पर एनकाउंटर हुआ।
शशांका जी, 11 बजे बिहार पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है इस पूरे मामले के बाबत, क्या कुछ सामने आएगा, कुछ जानकारी अगर हो? देखिए पुलिस जो है आज 11 बजे जो है इस पूरे मामले पर से पर्दा उठाएगी। जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जो लोग पकड़े गए हैं, किस तरह हत्या की साजिश रची गई, इस तमाम जो मसलों पर है पुलिस जो है आज बिंदुवार तरीके से जवाब देगी। इसमें ब्योर जेल कनेक्शन भी जो है वो सामने आ रहा है। पुलिस को शक है कि जेल के अंदर से जो है साजिश रची गई, तो उसमें भी कई क्लू मिले हैं। तो आज पूरे मामले पर से जो है पुलिस जो है वो पर्दा उठाने वाली है। सुपारी जो है, ये सुपारी किलिंग का मामला सामने आ रहा है, कितने की सुपारी दी गई, क्या कुछ पूरा किस तरह से हुआ, तो उसकी जानकारी जो है पुलिस देगी। लेकिन पुलिस जो है देर आई है, दुरुस्त आई है, कल सुपर पकड़ा गया, उसके बाद से जो कार्रवाई है वो तेजी से हो रही है। उसी में एक ताजा जो है ये एनकाउंटर हुआ है। और बिल्कुल, क्या ये एक संदेश देने की बिहार के उन गुंडों को कोशिश की गई है, किस तरह की हिमाकत अगर दोबारा ये गुंडे करते हैं तो एसटीएफ उसका क्या हल करेगी? बिल्कुल, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। पुलिस ने ये एक बार फिर जो है वो साबित किया है कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं। तो गोली का जवाब गोली से देने के लिए पुलिस ने बिहार में कुछ समय पहले ही जो ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया है। तो देखिए, यहाँ पर जो है पुलिस की टीम को देखते ही उसने फायरिंग की, भागने की कोशिश की, तो पुलिस ने जो है जवाबी कार्रवाई की और तब उसको जो है वो उसका जो है एनकाउंटर किया गया है। जी, अब इंतजार है 11 बजे का, जब पटना एसएसपी एसआईटी की टीम के साथ जो है प्रेस वार्ता करेंगे और ये जो सनसनीखेज हत्याकांड है, हाई प्रोफाइल ये हत्याकांड, उस पर से जो है पूरा पर्दा हटेगा। शशांक, गोपाल खेमका के बेटे की भी इसी तरीके से हत्या की गई थी, ये भी खबर आई थी। उस समय क्या इस तरह के कदम उठाए गए थे? देखिए, उनके जो 2018 में दिसंबर में उनके बेटे गुंजम खेमका की अपराधियों ने हाजीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के पास, उनके फैक्ट्री के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो जमीन का विवाद बताया जा रहा था, उसमें जांच चली रही थी। 4 लोग पकड़ाए थे, जिसमें से चारों जेल से बाहर आ गए। उसमें से एक मस्तू भी आरोपी था जो बाहर आया, तो उसकी भी जो है वो हत्या हो गई थी। तो उससे इसका कोई कनेक्शन है या नहीं, इस पर जो अभी पुलिस सूत्रों से कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जांच में लग रहा है कि ये जो घटना हुई है ये भी जमीनी विवाद में है, लेकिन बेटे का जो हत्याकांड था उससे कोई कनेक्शन है या नहीं, वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। शशांक, विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार हत्याकांड की खबरें आ रही हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है और सरकार को आड़े हाथों लिया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, चुनावी वर्ष है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है। एनडीए की तरफ से कहा जाता है कि आरजेडी के शासन में जंगल राज था, तो अब विपक्ष घेर रहा है कि अगर हमारे शासनकाल में जंगल राज है तो क्या ये राक्षस राज नहीं है? एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश से गृह विभाग संभाल नहीं रहा है। और अब देखिए, पटना का सबसे पॉश इलाका, वहां पर बड़े व्यवसायी की अपराधी ने घर के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी। तो इस घटना के बाद से आम लोग डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल उठ रहे हैं। पास में गांधी मैदान थाना था 300 मीटर की दूरी पर, और खेमका के परिजन कहते रह गए कि पुलिस जो है वो 2 घंटे के बाद आई है। तो कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आपको कुछ ऐसा कदम उठाना होगा जिससे अपराधियों में खौफ हो। शशांक, लेकिन कदम उठाने के साथ साथ लिंक कनेक्ट करने की भी जरूरत है। यहाँ पर कैसे उमेश की मुलाकात राजा से हुई, किसने इन दोनों को मिलवाया था, जो बीच के लिंक्स हैं उन्हें भी तो कनेक्ट करने की आवश्यकता है। देखिए, उमेश जो है वो पटना साहिब का रहने वाला है, वो भी कुख्यात अपराधी है, लंबा उसका आपराधिक इतिहास रहा है। हम लोगों ने बताया भी था कि घटना के बाद जो है उसका अंतिम लोकेशन हाजीपुर में मिला था। और ये जो राजा था जिसका एनकाउंटर हुआ है, ये जो है आपको मैं बता दूं कि ये अवैध हथियार का निर्माण और बिक्री करता था। तो इस तरह के जो लोग होते हैं एक दूसरे से आपस में कनेक्ट रहते हैं, तो जो हथियार का इस्तेमाल हुआ है वो इसी से जो है वो लिया गया, यानी कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे दोनों के दोनों किरदार। बिल्कुल, दोनों अपराधी हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अब देखिए, इसमें जो है पुलिस को एक बड़ा शक यह है कि ब्योर जेल के अंदर से जो है साजिश रची गई है, तो और इसमें मास्टरमाइंड कौन है उस तक जो है पुलिस की टीम जो है पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। ब्योर जेल के अंदर 2 बार छापेमारी हुई है इस घटना के बाद, और कुछ कुख्यात गैंगस्टर से जो है अंदर पूछताछ भी हुई है। और उन लोगों से जो इनपुट मिला था उसी आधार पर पुलिस की जांच जो आगे बढ़ी और फिर जो है उमेश भी पकड़ा गया। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां गोपाल खेमका हत्याकांड में एक आरोपी मुठभेड़ में ढेर हो गया है। हमारे साथ कार्तिकेय जी जो पुलिस अधिकारी हैं वो जुड़ चुके हैं, एसएसपी हैं। कार्तिकेय जी, क्या कुछ जानकारी अब तक आप शेयर कर पाएंगे हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, जो गोपाल खेमका हत्याकांड में जो मेन शूटर हैं गिरफ्तारी हो गई है, और उसी क्रम में जो अन्य जो शूटर फॉर हायर थे उन लोगों की सत्यापन चल रहा था।
उसी क्रम में एक व्यक्ति राजा करके हैं, उन्हीं की जांच चल रही थी। उनके द्वारा हथियार रखने की बात बताई गई थी और जब कोई जगह पे ले आया गया तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी और उसी में जवाबी कार्रवाई में तक उनको गोली लगी। जी कार्तिकेय जी, किस तरह से पुलिस पहुंची राजा तक जो हथियार यहाँ पर सप्लाई करता था? डॉट्स किस तरह कनेक्ट किए गए? देखिए, जैसे वो जांच चल रहा था उसमें तो कौन हथियार सप्लाई किया है, किनको उनको अप्रोच किया गया था इस शूटिंग वाला में, उन सभी पे जांच चल रही थी। उसी क्रम में राजा के साथ राजापुर में भी कई हत्या केस में इन्वॉल्व रहा है इसमें और आर्म सप्लाई किया है। उसी क्रम में सत्यापन किया गया था और वहीं तक पुलिस पहुंची थी। ये पूरा मामला नजर आ रहा है कि प्री प्लान तरीके से अंजाम दिया गया है। कितने और लोग शामिल हो सकते हैं? जो मास्टरमाइंड है उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, जो इसमें मेन साजिश करता है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है उसमें, और जो मेन शूटर है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी लोग जो इन्वॉल्व थे, जो लाइनर रहे थे, जो आर्म सप्लाई थे या जिनको पहले भी अप्रोच किया गया था, उन सब की जांच चल रही है उसमें और इसमें आगे भी गिरफ्तारियां होगी। जब राजा का एनकाउंटर हुआ, क्या वो अकेला ही था? क्या कुछ बरामदगी उसके पास से हुई है? हाँ, वो अकेला था। उसके पास एक पिस्टल था जिसको फायर किया था, बरामद हुआ है उसका। मोबाइल फोन? मोबाइल फोन भी वो पास से, उसी में जांच चल रही है। सर, आज बिहार पुलिस ठीक 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस बाबत क्या कुछ सामने रखने जा रहे हैं आप लोग, अगर कोई जानकारी जनता को देना चाहें? इसमें जिस हत्याकांड से संबंधित जो भी लोगों के सवाल रहे हैं और जो भी इसमें तथ्य आए हैं वो सब पब्लिक सामने रखा जाएगा। इसमें जो एविडेंस मिले हम लोगों को वो सभी बताएंगे इसमें कि किस तरह साजिश रची गई और कब इसका प्लानिंग किया गया। कार्तिकेय जी, जब ये घटना घटी थी उस बाबत पुलिस पर कई सवाल उठे और साथ ही ये भी कहा गया कि जहां पर गोपाल खेमका का घर है वहां पर आसपास रिहायशी इलाका, बड़े बड़े लोग रहते हैं, डीएम का घर है, पास में 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। ऐसे में कैसे दिन दहाड़े एक बड़े व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें मैं आपको सब इसमें डिटेल्स दूंगा इसमें कि किस तरह से प्लानिंग की गई थी और क्या किया गया था। इसमें बताना चाहूंगा कि पुलिस के द्वारा बहुत ही मेहनत करके आप देखे हुए कि 3 दिन के अंदर में सभी तरह के एविडेंस के साथ पूरे साजिश का पर्दाफाश किया गया है इसमें। और केवल ये शूटर ही नहीं, इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं सब लोगों का इसमें पता कर लिया गया है। तो पुलिस के एक बेहतर कार्य किया गया है पुलिस के द्वारा। कार्तिकेय जी, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि सुपारी किलिंग का मामला था। क्या इसके पीछे मोटिव क्या रहा होगा? क्या इस बारे में आपको जानकारी शेयर कर पाएंगे अभी? देखिए, जो हम लोग किसी करेंगे सोसाइटी सब लोग साथ शेयर किया जाएगा। इसमें जो आपस में है जो रहे हैं प्रॉब्लम जमीन को लेकर, उसी को लेकर था इसमें, उसी में घटना हुई है। जी, बहुत धन्यवाद शशांक आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आगे भी अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर राजनीति गर्म है। अब इस पूरे विवाद में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की भी एंट्री हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर कहा कि महागठबंधन के लोग इधर उधर की बातें करके एक खास वर्ग के मतदाताओं को बचाना चाहते हैं जो घुसपैठिए हैं। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, ये वोटर लिस्ट परीक्षण एक तरफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कोर्ट पर भरोसा रखे। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो इस विवाद में रोहिंग्या की एंट्री करवा दी। निश्चित रूप से यह नहीं रुकेगा। उनको चूंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पर नजर है, वो वोट कटेगा, इसलिए वो छटपटा रहे हैं। भले ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन बिहार में जारी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर बार पलटवार जारी है। वोटर लिस्ट में घपला शुरू, महाराष्ट्र में घपला हुआ, 75 लाख वोट पड़ाए। आज बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहाँ 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। चल रहा है सर, वो उसका काम है वोटर लिस्ट ठीक करना। और बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर भ्रमित करने का आरोप लगाया है। साथ ही मांग की है कि चुनाव आयोग हर चीज को लेकर के आदेश सबके सामने रखे और जारी करे। तेजस्वी
यादव ने दावा किया कि चुनाव आयोग के विज्ञापन में कुछ और लिखा जाता है, जबकि आदेश कुछ और निकाला जाता है। उनके मुताबिक चुनाव आयोग के विज्ञापन और आदेश में भारी अंतर है। नया वोटर कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 6 का मानक आधार कार्ड है, लेकिन पुनरीक्षण में आधार कार्ड आखिर मान्य क्यों नहीं है? इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन, और ये ऐड और इनका आदेश जो है उसमें और भी अंतर है, विरोधाभास है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति जो है बनी हुई है। कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है, ये चोरी हो रही है। गरीब आदमी के वोट की चोरी का षड्यंत्र चुनाव आयोग रच रहा है। जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखी जा सकती है, नाहक भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर जारी सियासत थमती नजर नहीं आ रही। इस बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि वो वोटर लिस्ट अपडेट के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि इतने कम समय में चुनाव आयोग इसे कैसे लागू कर सकता है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया को लेकर राष्ट्रीय दलों से चर्चा नहीं की गई। जिनका पता बदला उनका जन्म प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है? BLO की ट्रेनिंग नहीं हुई क्योंकि उनके पास हैंडबुक नहीं है। चुनाव आयोग जो प्रक्रिया कर रहा है वो सही नहीं है। 2024 की मतदाता सूची को आधार क्यों नहीं माना जा रहा है? जिन मतदाताओं ने 2024 में वोट दिया उनसे 2025 में पहचान क्यों पूछी जा रही है? आप ये 1 महीने के अंदर कैसा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग BLOs को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए, आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप का मामला हो जाएगा। ये तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर। इससे साफ है कि ओवैसी की शिकायत इस प्रक्रिया में की जा रही जल्दबाजी को लेकर है और यही वजह रही कि उन्होंने मतदाता सूची संशोधन की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर कवर्धा में देर से दफ्तर पहुंचने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कलेक्टर साहब एक्शन मोड में नजर आए। कान पकड़कर माफी मंगवा दी। देखिए। गलती हुई है ना, कान पकड़ो। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, कान पकड़कर लाइन से खड़े इन कर्मचारियों को, जो दफ्तर देर से पहुंचे थे और कलेक्टर साहब ने उनकी क्लास लगा दी। कवर्धा के कलेक्टर गोपाल वर्मा अचानक जिला पंचायत, जिला अस्पताल और स्कूल के दौरे पर पहुंच गए, लेकिन वहां कई कर्मचारी नदारद दिखे। कलेक्टर साहब गेट पर ही कुर्सी डालकर बैठ गए और देर से आने वाले कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई, कान पकड़कर माफी मंगवाई और सस्पेंड करने की वार्निंग दी। कर दे दुकान लोग को सस्पेंड करते हैं क्यों भाई? हैं? ऐसी रोज करते हो क्या? पहले बार है, कर दे, सस्पेंड करते हैं क्या? गलती हुई है ना, कान पकड़ो, सब कान पकड़ो, सबसे पकड़ो, ठीक है? गल से नहीं उठना चाहिए, है ना? ये सुबह से छोड़ना नहीं तो सस्पेंड कर दो, दूसरे बार मौका नहीं। इंजेक्शन लगने के बाद किसी बच्चे को बुखार चढ़ गया तो किसी को ठंड लगने लगी। बीमार बच्चे कांपने लगे, दर्द से बिलखने लगे। बाढ़ में भर्ती थे ना, ये बाढ़ में भर्ती तो भाई जाओ, यहाँ लेके कब से भर्ती है यहाँ पर? कल से भर्ती है। घटना वार्ड नंबर 3 की है। वहां भर्ती 8 बच्चों के परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चों को इंजेक्शन देने के कुछ देर बाद ही तबीयत बिगड़ने लगी। अपने बच्चों को दर्द से बिलखता हुआ, हालत बिगड़ता देखकर परिवार वालों के दिल बैठने लगे। अपने अपने बच्चे लेकर इमरजेंसी वार्ड की ओर भागे, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने इलाज देकर बच्चों की हालत काबू की। भतीजी को दिखाने आए थे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया खेल रही थी। 5 बजे का जो शाम का इंजेक्शन लगा, पता नहीं क्या था उसमें, एकदम से बहुत तेज ठंडी लगी, एकदम से कपकपाने लगे बच्चे। हम लोग तो नीचे भागे इमरजेंसी कहीं यहाँ वहाँ। परिजन इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। और खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां पर सरकारी सिस्टम की शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। खस्ताहाल सड़क पर गर्भवती महिला को 1 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर लिटाकर पैदल अस्पताल पहुंचना पड़ा। देखिए।
कीचड़ में सने ये पैर देखिए और सोचे कि प्रसव पीड़ा से करहाती एक महिला कैसे कीचड़ से भरे रास्ते पर पैदल चली होगी। विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले सरकारी सिस्टम को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें जबलपुर के पास दियोला गांव की है, जहां एक मां ने अपनी कोख में पल रहे बच्चे को जन्म देने के लिए प्रसव पीड़ा के साथ साथ सिस्टम की लापरवाही की पीड़ा भी झेली। गर्भवती महिला को करीब 1 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि तहसील मुख्यालय से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इस गांव में अभी तक पक्का रास्ता नहीं है, जिसके चलते बारिश के मौसम में लोगों का जीना मुहाल हो जाता। गाड़ी गांव तक नहीं आ पाई है तो महंगा स्ट्रेचर पे लेटा के ले जा रहे हैं। कीचड़ है बहुत ज्यादा, सड़क नहीं है यहाँ पे। यहाँ से इनके गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर के समथिंग है, तो वहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पा रही थी। स्ट्रेचर पे लेके अपन पेशेंट को आए हैं और आप लोग देख ही चुके हैं कैसा रास्ता है, कितनी कीचड़ है, कितना कठिनाइयों का सामना करके पेशेंट को गंभीर हालत में पैदल लेके आए हैं कीचड़ में। और मुंबई में मनसे कार्यकर्ता मराठियों के साथ भी गुंडाई करने पर उतारू हैं। मनसे के एक नेता के बेटे ने एक महिला को बीच सड़क पर भद्दी भद्दी गालियां दी और धमकाया। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर सियासत गर्मा गई है। देखिए, नशे में धुत होकर लड़की को गाली देने वाला ये युवक राज ठाकरे की पार्टी का नेता जावेद शेख का बेटा है। आरोप है कि इसने पहले लड़की की गाड़ी में टक्कर मारी, अपने बाप का नाम लेकर धमकी भी दी। ठाण्याला जा, जावेद शेख कोण है विचार, और तो मेरा बाप है। लड़की ने जब विरोध किया तो गाड़ी से निकलकर उसके सामने खड़ा हो गया। वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। अरे ड्राइविंग करतो तू, गाडी ठोकली लोकांची इकडे येऊन। अरे काफी देर तक महिला और मनसे नेता जावेद शेख के बीच बहस होती रही। इसी बीच इस युवक ने उसे खूब गालियां दी, जबकि ये महिला मराठी भाषी है। इसी को मुद्दा बनाकर शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा, नशे में धुत अभिनंगा, मराठी स्वाभिमान की रक्षा करने का दावा करने वालों का असली चेहरा देखिए। संजय निरुपम ने सवाल उठाते हुए पूछा, क्या इन्हीं मुसलमानों के दबाव में मनसे वाले हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं? और महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पर हिंदी भाषियों के साथ मारपीट का मामला हर दिन तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को घेरती नजर आती हैं और अब इसमें बीजेपी के फायर ब्रांड नेता झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे भी कूद गए। देखिए, जिन्होंने उद्धव और राज ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा कि हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मारकर दिखाओ। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कौन कुत्ता कौन शेर खुद ही फैसला कर लो। तो हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं। सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का, जो कि छतरपुर से आ रही है। छतरपुर के बाबा बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें, तेज बारिश के चलते एक ढाबे की दीवार गिर गई है, जिसकी चपेट में श्रद्धालु आ गए। हादसे में एक महिला की मौत की भी खबर आ रही है, जबकि 10 घायल हो गए हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे शामिल बताए जाते हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायल श्रद्धालु बिहार और कोलकाता के रहने वाले हैं। आज सुबह तेज बारिश हो रही थी, इसी दौरान सभी श्रद्धालु एक ढाबे में रुक गए थे। इसी दौरान ढाबे की दीवार उन पर गिर गई, जिससे अफरा तफरी मच गया। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत ही राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है, लेकिन इन सब के बीच दुखद खबर कि एक महिला की जान जाने की खबर है। बाकी के जो 10 लोग वहां खड़े थे वो घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाबा बागेश्वर की श्रद्धालुओं से अपील कि गुरु पूर्णिमा पर घर पर ही रहें, और उन्होंने कहा है कि गुरु पूर्णिमा घर पर ही मनाएं। ये बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। धाम पर बढ़ती भीड़, बारिश को लेकर के बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं से अपील की है। अपील करके बाबा बागेश्वर ने अपने श्रद्धालुओं को कहा कि गुरु पूर्णिमा आने वाला है, घर पर ही गुरु पूर्णिमा मनाएं और घर पर ही रहें।
बहुत अत्यधिक जन समुदाय हो जाने के कारण हम इस वीडियो के माध्यम से सबको यह सूचना देना चाह रहे, यहाँ अत्यधिक बरसात हो रही है, बारिश का समय है। बुंदेलखंड क्षेत्र में इस समय छतरपुर जिले में अत्यधिक वर्षा हो रही है और भक्तों का समुदाय पहले से ही यहाँ हजारों में नहीं लगभग 1 लाख लोगों के लगभग यहाँ पर पहुँच चुका है। इसलिए गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आप सब आगे पीछे आना। गुरु पूर्णिमा उत्सव पर अत्यधिक भीड़ हो जाएगी। आप घर बैठ करके पादुका पूजन कर लेना। जो बागेश्वर धाम पहुँच रहे हैं 10 तारीख को, वह 10 तारीख को पहुँचने वाले सभी भक्त अपने घर से गुरु पूजन करें।